हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। भाई अगर तुम कोटा जा रहे हो तो कोटा जाने से पहले ये वीडियो जरूर देखना, ये तुम्हें बहुत बेनिफिशियल, बहुत काम आएगा। क्योंकि भाई कोटा तो हर साल 2 लाख बच्चा जाता है, लेकिन 2 लाख बच्चे का तो सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन तो कुछ ही बच्चों का होता है। तो भाई वो बच्चे क्या ऐसा करते हैं और क्या बच्चे को ऐसा गलती नहीं करना चाहिए, ऐसा 3 पॉइंट मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। लास्ट वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो कि जो बहुत सारा बच्चा गलती करता है और 90% बच्चा गलती करने के बाद में पछताता है कि अरे भाई मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना और चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। पहली बात मैं तुमको बता दूं कि सबसे बड़ा बात होता है कि भाई मल्टीपल रिसोर्सेज का चक्कर बहुत खराब होता है। क्योंकि भाई तुम कोटा जाते ही तो माने अंदर एक नया जोश आ जाए, भाई अरे यार मैं तो फाड़ दूंगा, मैं तो एक ही साल में मैं तो करके दिखा दूंगा, मैं तो आग लगा दूंगा। भाई ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अपने जो तो मान लो, देखो यहाँ पे मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं लूँगा आज, या फिर किसी भी कोचिंग का मतलब प्रचार नहीं करूँगा, या फिर तुम इस बैच में, तुम्हें जो भी बैच में पसंद है, तुम्हें जो भी कोचिंग पसंद है, तुम उस कोचिंग में जाओ, एडमिशन करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उस कोचिंग को 110% फॉलो करो, उसके मटेरियल को, उसके बुक्स को, उसके स्टडी मॉड्यूल को, जितना भी डीपीपी है, प्रैक्टिस पेपर है, सबको फॉलो करो। ये नहीं कि जाते ही जाते इरोडोफ खरीद लिए, एस सी वर्मा खरीद लिए, डीसी पांडे खरीद लिए। भाई बिल्कुल भी मत करना ये सब के चक्कर में, क्योंकि भाई मल्टीपल रिसोर्सेज का चक्कर बहुत खराब होता है। क्यों मान लो तुम एक ही बुक को अगर 3 बार लगाओगे ना, वो चीज़ तुम्हारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, जबकि बजाते तुम 3 बुक को जो है ना, मतलब कि 3 नए बुक को 3 बार लगाओ। समझे, ये सब चीज मत करना। क्योंकि भाई तुम देखो, तुम्हें कितना भी समझा दूंगा ना मल्टीपल से, तुम कोटा जाओगे इस लूप में फंस जाओगे। हॉस्टल में जाओगे, हॉस्टल में तुम्हें बहुत सारा बच्चा मिलेगा, दोस्ती बनेगा, पीजी बनेगा। क्योंकि एक हॉस्टल में जो है ना बहुत सारे कोचिंग का बच्चा रहता है। तो उसमें क्या होगा ना भाई कि वो बोलेगा अरे यार मेरे कोचिंग में तो ये वाला मॉड्यूल बन रहा है, मेरे कोचिंग में तो ये डीपीपी बन रहा है, ये आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है, ये जेई का एडवांस का क्वेश्चन है। भाई ये सब मत पढ़ना। अपने टीचर का नोट्स, अपना क्लास नोट्स और जो तुम्हारा मॉड्यूल है उसको फॉलो करना बस। उसके अलावा कुछ भी मत करना एक्स्ट्रा। जो तुम्हारे कोचिंग का डीपीपी है बस। मल्टीपल रिसोर्सेज का देखो, सारे टीचर यही बात बोलेंगे, लेकिन तब भी तुम ये गलती करोगे। इसीलिए मैं पहले बताता हूँ, ये गलती बिल्कुल भी मत करना। और मैं यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बात करने आया हूँ, तो भाई मैं दूसरा पॉइंट तुमको बता, टेस्ट सीरीज और बैकलॉग का सबसे मेजर पॉइंट ये है कि भाई तुम अपना कभी भी टेस्ट स्किप मत करना। टेस्ट स्किप मत करना इसलिए क्योंकि भाई अगर तुम मान लो एक भी टेस्ट स्किप कर दोगे ना, उससे तुम्हारा हैबिचुअल एक्टिविटी बन जाएगा, दिमाग में आदत बन जाएगा कि अरे यार मैं तो टेस्ट एक स्किप किया हूँ, मेरा मार्क्स सिलेबस कंप्लीट नहीं था, मेरा मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा था तो मैं स्किप कर दिया हूँ, चलो मैं अगले टेस्ट में दे दूंगा। सबसे बड़ा दिक्कत यही है। क्योंकि भाई हर संडे को जो टेस्ट होता है ना, वो तुम्हें अगले हफ्ते का आईना दिखाता है कि भाई तुम्हें अगले हफ्ते का मतलब कि किस हिसाब से तैयारी करना है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि हर संडे टेस्ट होता है। कोटा में 21 दिन पे टेस्ट होता है, सीधी सी बात है। तो भाई तुम्हारा टेस्ट में चाहे तैयारी कुछ भी नहीं हो, चाहे मंजूर 0 नंबर में आए, लेकिन तुमको 3 घंटा जाके बैठना है। 3 घंटा तुम बजाते सो जाओ, मंजूर है क्लास हॉल में, लेकिन तुमको टेस्ट देने जाना जरूर है भाई। तुम्हारा बैच स्टार्ट हो, उससे बाद से लेकर जब भी तुम्हारा बैच एंड हो, टेस्ट बिल्कुल भी स्किप मत करना। टेस्ट स्किप करने से जो है ना बहुत गंदा आदत हो जाएगा। उसके बाद बैकलॉग टेस्ट स्किप नहीं करना, पहली बात। दूसरा क्या है ना, बैकलॉग के बारे में बता दूं। अगर तुम सोच लो कि भाई मैं एक दिन क्लास स्किप कर दे रहा हूँ, आज तो बहुत ईजी टॉपिक पढ़ा रहा है टीचर, तो चलो ये तो मुझे आता है, मैं क्लास नहीं जाऊंगा। तुम्हारे एक दिन क्लास जाने से सही बात है कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन तुम एक दिन क्लास एब्सेंट कर दोगे ना, तो वो तुम्हारा आदत धीरे धीरे बनता जाएगा। धीरे धीरे आदत, कोई भी इंसान जो नशा करता है ना, डायरेक्ट ही एक नशेड़ी नहीं बन जाता, धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे लत लगता है उस चीज़ का। तो उसी तरह तुम एक दिन क्लास एब्सेंट करोगे, तुमको लगे अरे यार मेरे दोस्त का बर्थडे, चलो स्किप कर देता हूँ, अरे यार बहुत धूप हो रहा है, चलो स्किप कर देता हूँ, अरे यार मतलब कि सैटरडे है, चलो ना सैटरडे नाइट एंजॉय कर लेता। बिल्कुल भी मत करना भाई, मैं समझा दे रहा हूँ। अगर एक भी टेस्ट छूट गया ना तुम्हारा, तो वो दलदल में तुम फंसते चले जाओगे। तुमको लगेगा अरे यार अगला टेस्ट में तो और मुझे अच्छा इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा और अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से तुम जो ना फंसते चले जाओगे भाई। ऐसा बिल्कुल ही मत करना। तुम्हारा एक्स मार्क्स आ रहा है ना, जो भी मार्क्स आ रहा है, एक्स मार्क्स आ रहा है, 2x मार्क्स आ रहा है, x/2 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है ना, टेस्ट कंटिन्यूटी भी देते रहना। अरे भाई कुछ ना कुछ दिन तुम्हें इंप्रूवमेंट आएगा ना। 21 दिन का चैलेंज लेना पहले कि नहीं भाई मुझे 21 दिन पढ़ना है, 6 घंटे सेल्फ स्टडी करना, इस टाइप से। यहाँ पे मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करने आता हूँ। तीसरा पॉइंट मैं जल्दी से निपटा देता हूँ क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। तीसरा पॉइंट ये है कि भाई एक्सट्रीम आइसोलेशन बिल्कुल भी मत करना। एक्सट्रीम बात, चाहे तुम 4 घंटा पढ़ने वाला, 5 घंटा पढ़ने वाला, 6 घंटा पढ़ने वाला, या फिर तुम्हारा बेसिक मतलब कि एकदम वीक है, तुमको अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि भाई मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं किसी से बात नहीं करूँगा, मैं 24 घंटे अपने रूम में रहूँगा, मैं किसी से मिलूंगा नहीं, मैं अपने मम्मी पापा से बात नहीं करूंगा। भाई ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ये चीज़ तुमको डिप्रेशन की तरफ ले जाएगा। क्योंकि ऐसा ही कोटा में जो है ना टफ माहौल नहीं होता, कंपटीशन का टफ माहौल नहीं होता है। ऐसा ही बच्चा में बोलता नहीं कोटा में कि इतना डिप्रेसिंग माहौल है, तुमको वो चीज़ तुमको डिप्रेशन मिले। तुम्हारा जो है ना मतलब मिलना जुलना तुम्हारे दोस्त से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोस्त से मिलना जुलना होना चाहिए। सबसे बड़ी बात गलती ये मत करना कि अपने सीनियर को कभी अपना दोस्त मत बनाना। जो भी तुम्हारा बैचमेट है, जो भी तुम्हारा मार्क्स है ना, हमेशा अच्छे दोस्त से दोस्ती करना। जो कि मान लो तुम्हारा 200 नंबर आ रहा है, तो तुम सोचना कि भाई मैं 400 नंबर वाले से दोस्ती करूँ,
क्योंकि जो जिसका 200 नंबर आ रहा है ना वो 500 वाले से कभी दोस्ती करेगा ही नहीं। 500 वाला खुद नहीं सटाएगा कि सोचेगा कि अगर पढ़ने वाला 500 नंबर वाला बच्चा हुआ तो कभी नहीं सोचेगा कि भाई मैं 200 वाले को अपना दोस्त बनाऊं। ऐसा मत करना, अपने सीनियर को कभी दोस्त मत बनाना जो कि सीनियर 4-5 लड़के को लेकर रूम में बैठा रहता है, वैसे चक्कर में मत बनना। ड्रीम आइसोलेशन मतलब यही हो गया भाई कि तुमको रूम में 24 घंटे नहीं रहना है। ऐसा मत सोचना कि हफ्ता हफ्ता हो गया मैं नहीं निकल रहा हूँ, क्लास से रूम, रूम से क्लास, क्लास से रूम, रूम से क्लास, ऐसा नहीं। छोटा मोटा पार्क में घूमने चले जाना भाई, शाम का शाम में आधा घंटा घूमने चले जाओगे, कोई बड़ा बात नहीं है। आधा घंटा घूमने चले गए, चाय पीने चले गए, लेकिन ऐसा मत करना कि मम्मी पापा से बात नहीं कर रहे, नहीं भाई मुझे 1 साल आना तो मैं अपना दिन लाख झोंक दूंगा, 1 साल आ रहे हैं तो भाई मैं 1 साल के बाद ही जाऊंगा। ऐसा नहीं करना। दिवाली का 6 दिन का 7 दिन का छुट्टी होगा, बीच में तुम्हारा सेशन, वो मतलब कि जैसे मान लो कि सेमेस्टर मतलब क्या होता है, 8 महीने का सेमेस्टर हुआ तो 4-4 महीने को 2 भाग में बांट दिया, तो वैसा ही छुट्टी जो है ना तुम्हारा बीच में 7 दिन या 6 दिन का होगा। तो उस 6 दिन को 7 दिन की छुट्टी में कभी ऐसा मत डिसीजन लेना कि तुम्हें कोटा ही में ही रुकना है। भाई तुम्हारा कितना भी हाई मोटिवेशन होना चाहिए, तुम 12 घंटा पढ़ने वाला हो ना, तुम अच्छा मार्क्स में लाने वाला होगा ना, तभी मेरा यही सजेशन रहेगा। बहुत सारे टीचर का यही सजेशन रहता है कि चुपचाप से घर चले जाओ। 1 हफ्ता अगर तुम वहाँ रहना डिप्रेशन से मर जाओगे भाई। इसलिए क्योंकि भाई वहाँ जो है ना इतना प्रॉब्लम होता है ना, तुम्हारा मिस खुला रहेगा ना, हॉस्टल खुला रहेगा, खाने पीने का सामान तुमको नहीं मिलेगा, सारा बच्चा चला जाएगा, इतना डिप्रेसिंग हो जाओगे ना भाई। इसीलिए चुपचाप से जो 6 से 7 दिन का छुट्टी मिलेगा घर चले जाना भाई। जैसे मान लो कि तुम टेस्ट दोगे, टेस्ट देने के बाद जरूरी नहीं कि तुम्हारा मान लो 600 नंबर आ गया फर्स्ट टेस्ट में, 550 आ गया, 550 आ गया, मतलब 700 नंबर आ गया, मतलब कि टेस्ट कम भी नंबर आएगा, इंप्रूवमेंट करोगे, मार्क्स अच्छा आएगा। लेकिन वही बात है, अगर तुम्हारा कम नंबर आ रहा है, ठीक है, मान लो 400 नंबर पे अटके हुए तुम, भाई तुम सोचोगे नहीं भाई मैं किसी से नहीं मिलूंगा, मैं अपना मार्क्स किसी से बताऊंगा ना, अपने दोस्त से किसी से बात करूंगा, अपना रूम में ही बैठ के पढ़ाई करूंगा ना, मैं किसी से मिलूंगा, वो चीज़ तुमको डिप्रेशन की तरफ ले जाएगा। भाई मैं देखा हूँ ना डिप्रेशन वाले बच्चे कैसा होता है, मतलब रूम में से निकलेगा नहीं, चाय नहीं पिएगा, बोलेगा मैं चाय नहीं पीता हूँ, मैं पार्क में नहीं जाता हूँ, मुझे पढ़ना है, मैं अपना टाइम को वेस्ट नहीं कर। अरे भाई 10 मिनट 15 मिनट घर पे बात करने से या फिर 15 मिनट 20 मिनट बाहर घूमने से तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा भाई। थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी, तो ऐसे ही कोटा में कुछ नहीं होता है कि दौड़ धूप, वो तो चलो ठीक है, वो तो तुम्हारा अपना पर्सनल डिसीजन है। फिजिकल एक्टिविटी दौड़ना या फिर जिम करना वो तो तुम्हारा अपना डिसीजन है, मैं तो उस चीज़ के बारे में नहीं बोलूँगा। लेकिन इतना तो जरूर बोलूँगा कि शाम में आधा घंटा जरूर से तुम बाहर निकलना, घूमना फिरना, थोड़ा सोशल एक्टिविटी करना, मतलब लोगों से मिलना, बातचीत करना। भाई जो बच्चा 24 घंटा रूम में रहेगा, 24 घंटा रूम में भाई तुमको लग रहा है ना कि तुम अभी मतलब कि नहीं भाई मैं तो हुआ ना कि अब्दुल भाई आप जो ये बात बता रहे हो मैं तो ये वीडियो देख लिया, मैं ये नहीं करूँगा, तुम जेन्युइन बता रहा हूँ, ये 3 गलती तुम भी करोगे, तब तुमको रियलाइज होगा कि हाँ अब्दुल भाई आप जो बोले थे, जो बच्चा गलती करता है यही गलती करता है। तो ऐसा गलती बिल्कुल ही मत करना। चलो ठीक है, तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और एक और बात मैं बता रहा हूँ, अगर तुमको मान लो कोटा जा रहे हो, किसी भी तुमको हॉस्टल चाहिए, मेस चाहिए, या फिर तुमको किसी भी कोचिंग का गाइडेंस चाहिए कि मुझे कौन सी कोचिंग में एडमिशन लेना चाहिए, मेरा इतना मार्क्स बन रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, फर्दर ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मैं किसी और कोर्स में कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ, तुमको किसी भी चीज़ का डाउट है तो भाई बिल्कुल बेझिझक पूछना। मैं यहाँ पे यूट्यूब पे तो सबका कमेंट का रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी तुम यूट्यूब के कमेंट में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे हमको डीएम भी मैसेज कर सकते हो। भाई फॉलो कर लेना थोड़ा इंस्टा पे मैसेज करने से पहले, ठीक है, और यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है भाई। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। भाई बेझिझक होकर तुम हमको कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, मैं अपना इंस्टाग्राम का यहाँ पे लिंक भी लगा दूंगा। तो कि अब्दुल भाई मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ड्रॉप लेना नहीं लेना, मार्क्स के साथ बन रहा है नहीं बन रहा, कौन सी कोचिंग बेस्ट है तुम्हारे लिए। अभी इस वीडियो में मैं किसी भी कोचिंग का नाम नहीं लिया हूँ, या फिर अगला तुमको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए बता देना, ठीक है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, बाय।